करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्वनाम है और थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से वीडियो वगैरह हम अपलोड नहीं कर पाए, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो चलिए फिर अपने लोग स्टार्ट करते हैं। और जो टॉपिक है अपना वो है सर्वनाम। सर्वनाम क्या चीज़ है? ठीक है, सर्वनाम को जो अगर हम लोग हिंदी में देखें तो संज्ञा का ही एक रूप है सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद सर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे समझने के लिए मालूम क्या है, इसकी डेफिनेशन कई तरीके से और अलग अलग तरीके से दी हुई है। ठीक है, किस तरीके से प्रयुक्त होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, उसके बारे में देखिए। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि मेन डेफिनेशन है, बेसिक अपना क्या चीज़ है। इसमें कहा गया संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये तो अपने सिंपल से डेफिनेशन हो गई कि संज्ञा के स्थान पर, यानी कि जहाँ कहीं संज्ञा होगी, ठीक है, वहाँ पे क्या कहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद नीचे जो है अलग अलग इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, कौन कौन सी डेफिनेशन किस किस तरीके से लिखी गई है उसे हम देखेंगे। उससे पहले एक बार आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि वाक्यों में, मैं ऐसे एक नॉर्मल से बता रहा हूँ कि वाक्यों में शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब भी कभी किसी वाक्य में शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, तो एक बार किसी संज्ञा का यूज़ कर लिया, उसके बाद दोबारा उस संज्ञा को यूज़ ना करके हम लोग क्या सर्वनाम का यूज़ करते हैं। यानी सर्वनाम कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का उस जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं उसके एक बार नीचे जो अलग अलग डेफिनेशन एक बार देखते हैं। क्या कहा गया, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये भी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, उसका क्या है, नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। ये भी एक तरीके क्या है, सर्वनाम की डेफिनेशन है। उसका मतलब जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये अलग अलग डेफिनेशन है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसकी एक तरीके से डेफिनेशन है। अब एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल या उदाहरण लिया कि तृषा। तृषा जो है वो क्या है, तृषा एक लड़की है। ठीक है, तृषा कह रही है, तृषा ने कहा कि, क्या कह रही तृषा कह रही है, तृषा ने कहा कि मैं मिठाई दूंगी। तृषा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, उदाहरण लिया। अब इसमें देखना है हमें सर्वनाम क्या है। क्या कहा है, तृषा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी। अब इस शब्द को थोड़ा गौर से पढ़िए, हाँ, जो क्या कहना चाह रहा है उसका अर्थ निकालते हैं। तृषा ने कहा, यहाँ पे मैं जो यूज़ हुआ है वो तृषा ने अपने लिए तो यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम है कि अंकित ने कहा मैं मिठाई लूँगा। मेरा नाम अंकित है, तो मैं कह रहा हूँ कि अंकित ने कहा। तो यहाँ पे चाहे तो अगर हम यहाँ पे तृषा करते हैं या अंकित करते हैं, तृषा का शब्द लिया तो सही लेते हैं। तृषा ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। अब यहाँ पे मैं की जगह जो मैं तृषा लिखूँ, तृषा नहीं, तृष्णा है। तृष्णा छठा नाम, चलो कोई दिक्कत नहीं। तृष्णा लाल तृषा ले लो, तृष्णा ले लो, तो भाई ये तृष्णा। तो तृष्णा ने कहा कि तृष्णा मिठाई लूँगी। तो ये शब्द जो है ना छठा हो जाता है, यानी कि मज़ा नहीं आ रहा शब्द। तो इसलिए क्या कहा यहाँ पे, तृषा ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। जैसे मैंने कहा मैं आम खाऊँगा। ठीक है, मैंने कहा कि मैं आम खाऊँगा, मिठाई होगी, आम कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यानी जो इस तरीके से शब्द यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, यानी कि स्वयं के लिए, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ हो रहा है। आगे संज्ञा के स्थान पर तो यूज़ हुआ, कृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी या लूँगा। कृष्णा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो उससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि शालू एक लड़की है। ठीक है, शालू कह रही, शालू ने संध्या से कहा, क्या कह रही, शालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी, कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। अब इस शब्द को देखिए, शालू ने संध्या से कहा कि क्या, कि
प्लस कर दिया मैंने कि क्या वह नहीं पड़ेगी। हाँ, शालू ने संध्या से कहा, शालू जो है संध्या से कह रही है कि क्या वह नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो वह है ये एक तरीके का सर्वनाम है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये वह हो गए, मैं हो गया, आप हो गए, हम हो गए, तुम हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो क्या है, सर्वनाम है हमारे। तो ये तो फिलहाल डेफिनेट थी, उसके माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया कि डेफिनेट कोई भी डेफिनेट आ जाती है कभी भी, पूरा कभी का क्या होता है, पूरा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। उसमें संज्ञा दे दी, सर्वनाम दे दी, क्रिया दे दिया, विशेषण दे दिया, ऑप्शन में टिक करना होगा सर्वनाम। तो ये चारों के चारों डेफिनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए। और ये जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग कि यानी कहने वाला भी कि जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ हो रहे हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं या उन्हें हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, कृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई दूंगा। तो यहाँ पे जो मैं है, ठीक है, वो कृष्णा के लिए, यानी कृष्णा ने अपने लिए यूज़ करा मैं का। शालू ने संध्या से कहा, शालू दो लोग हैं, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, शालू ने संध्या से कहा, कोई उनकी तीसरी फ्रेंड होगी, उसके लिए कहा कि क्या वह नहीं पड़ेगी, कोचिंग वगैरह आते होंगे तो उसके लिए कहा कि क्या वह नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो वह है वो भी क्या है, सर्वनाम है हमारा। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद में फिर हम इसे रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके जो भेद हैं, कितने प्रकार के भेद हैं, कितने पार्ट में से डिवाइड करा गया उसे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है और इसमें देखिएगा, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि सर्वनाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि इसमें एक नहीं कई तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। अब अभी तक तो हमने डेफिनेट देखे, अब हम देखिए कि इसमें किस तरीके से इसके जो हैं भेद हैं, ठीक है, कितने भेद हैं इसके, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे मैंने देखा सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कितने भेद है, सर्वनाम के यहाँ पे कितने 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? पहला हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हमारा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर आता है चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा हमारा हो जाता है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हमारा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें जो देखने वाला बात है वो ये है कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, इसे भी हमने किसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। कौन कौन से 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है इसे हमने? एक हमारा है उत्तम पुरुष, उसके बाद है मध्य पुरुष और जो लास्ट वाला है हमारा वो है अन्य पुरुष, ठीक है। और बाकी सेम एज इट इज ऐसे ही है। अब पुरुषवाचक को जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, कौन कौन से? पहला हम देखते हैं, क्या लिखेंगे? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा हमने किस में डिवाइड करा है? दूसरा हमने डिवाइड करा है मध्य पुरुष, मध्य पुरुष। और लास्ट बचता है, अंतिम बचता है इसका तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम का मैं बता रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया और तीसरा वाला जो है इसका वो है अन्य पुरुष। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है, क्वेश्चन हमारा इस तरीके आता है, जो पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। सर ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? एक उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखने वाला ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, निश्चयवाचक में क्या आता है, अनिश्चयवाचक में क्या आता है, संबंधवाचक में क्या आता है, प्रश्नवाचक में क्या आता है और निजवाचक में क्या आता है। तो इसे मैं एक बार नॉर्मल शॉर्ट तरीके पढ़ाता हूँ, फिर पैकर इसे एक्सप्लेन करके इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल सब कुछ देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आता है वो हमारा क्या आता है? मैं, तुम और वह। उत्तम पुरुष में मैं आ जाऊँगा, मध्य पुरुष में वह हो जाएगा, यानी कि 2 में बात हो रही है ना, मैं उत्तम में खुद की बात होती है, स्वयं की बात होती है। मध्य पुरुष में यानी कि इसमें 2 लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं हो गया, तुम हो गए, ठीक है। अन्य पुरुष आ गया वह, यानी तीसरा स्थान, तीसरा पुरुष या तीसरा कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है। फिर निश्चयवाचक शब्द से समझ में आ रहा है निश्चय, यानी किसी चीज़ का निश्चय हो जाए, कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये मैंने कन्फर्म कर दिया कि सर्वनाम के 6 भेद है, तो कन्फर्म है ना हमें कि सर्वनाम के 6 भेद है, तो निश्चय होता है। अब अनिश्चयवाचक, इसके बारे में हमें ज्ञात ना हो या फिर कन्फर्म ना हो कि हाँ ये इतना है कि नहीं है, ठीक है। संबंधवाचक, जिसे संबंध किसी से आता हो। प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा पूछा का सर्वनाम कौन सा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब निजवाचक, यानी कि जो मरे हुए लोग होते हैं, निर्जीव वस्तु जो होती है उन्हें हम किसमें ले लेंगे? निजवाचक सर्वनाम में ले लेंगे।
तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसमें रफ करता हूँ। उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देखेंगे, फिर से बाकायदा एक्सप्लेन में डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, कौन से, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और नवीन पुरुष। अब पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या, उसकी परिभाषा क्या है, या उसे किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आते हैं, ठीक है। पुरुष और स्त्री यानी दोनों के लिए होता है, लेकिन मेन जिसमें लिया गया पुरुष के लिए लिया गया है, मतलब शब्द लिखा गया पुरुष के लिए, लेकिन जो है ये दोनों के लिए यूज होगा, मेल भी और फीमेल के लिए, ठीक है। इसमें कहा जैसे जैसे मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह आदि, इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल या फिर उदाहरण हो गए। जैसे कि आप देखोगे, मैं, कोई लड़का होता है वो अपने लिए मैं करता है, ठीक है, यानी कि खुद की बात कहीं चल रहेगी तो कहेगा कि मैं, और कोई लड़की होगी तो भी अपने लिए मैं ही यूज़ करती है। तुम, कोई 2 लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं, ठीक है, तो वो आपस में क्या करेंगे, मैं और तुम्हें तो कहेंगे, जो हम लोग मैं और तुम करते हैं। तो यानी कि इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका सिर्फ मेल से संबंध नहीं है या फिर इसका नर से संबंध नहीं है, दोनों से संबंध है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तुम और वह आदि, ये क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के एक तरह के एग्जाम्पल या उदाहरण होगा, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार में डिवाइड करा गया। 3 प्रकार कौन कौन से 3 प्रकार में डिवाइड करा, उसे देखिए। एक उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अब होता है जैसे मैं हूँ और आप हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम दोनों बात हो रही किसी तीसरे पर्सन की, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि क्या कहा गया, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में है बात कहने वाला, मैं बात कह रहा हूँ आप लोगों से, यानी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मध्य पुरुष, जिससे बात कही जा रही है, यानी कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब हम दोनों में बात किसकी हो रही, तीसरे व्यक्ति जिसके संबंध में बात की जा रही है, ठीक है, तो वो चीज़ होगी। अब जैसे मैंने कहा ना, मैं बात कहने वाले को, जैसे इसमें जो अगर हम एग्जाम्पल लें या उदाहरण लें तो जैसे में क्या आएगा, बात, मैं बात कहने वाला, यानी कि खुद की बात हो रही ना, यानी यहाँ पे जो आएगा हमारा एग्जाम्पल में आएगा या उदाहरण में आएगा मैं या फिर आप, यूज़ करते हैं ना हम लोग आपस में, आप नहीं, इसमें हम आएगा, मैं और हम। जैसे में क्या आएगा, मैं और हम, ठीक है। अब जिसके बारे में बात करी जा रही है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो तुमसे जो बात हो रही है उसमें एक तो हमारा क्या आ जाएगा, तुम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तुम हो जाओगे, इसमें तू हो जाएगा, आप हो जाएगा, अलग अलग लैंग्वेज होती है ना। मैं किससे बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। और इसी को इसे कहते हैं कि अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए या फिर किसी को सम्मान देने के लिए, कोई बड़े होते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं। अब हरियाणा साइड में जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, तू जोड़ा के वाली भाषा है ना, तो तू भी इसी में होता है, यानी दूसरे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं, तुम, आप, तू। अब जिसके संबंध में बात कही जा रही है, यानी तीसरा व्यक्ति, ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, वह। जैसे मैंने कहा ना कि मैं, तुम कल वहाँ चलेंगे, वहाँ कहाँ, किसी तीसरी जगह जाएंगे या किसी तीसरे व्यक्ति के घर जाएंगे। तो मैंने कहा अंकित, राहुल कल श्याम के यहाँ जाएंगे, तो श्याम क्या तीसरा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या यूज़ होगा, वह यूज़ होता है। जैसे में वह है, वे, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आएगा। उत्तम पुरुष में होता है बात कहने वाला, मैं बात कह रहा हूँ। मध्य पुरुष में जो बात सुनने वाला, यानी कि कौन, आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में किसके बारे में बात करिए, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति जिसके संबंध में बात कही गई वो चीज़ रहेगी इसमें, ठीक है। तो इसे पहचानने के लिए बेस्ट तरीका यही है। उत्तम पुरुष जो अगर देखिएगा कई बार पूछा जाता है कि इस शब्द में उत्तम पुरुष कौन सा है, तो मैं और हम यूज़ होगा। मध्य पुरुष में तू, तुम, आप यूज़ होगा। अब जिसके संबंध में बात कही जाएगी वहाँ वह और वे यूज़ होंगे। अब इस आप का जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे चल के ये जो आप है ना 2 तरीके से यूज़ हो जाता है, ठीक है। वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा जहाँ पे यूज़ होगा हमारा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका अंदर फिर मैं रब करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में थोड़ी सी चीज़ हमें और देखनी है क्या, जैसे अभी हमने देखा ना, तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें जब हम बहुवचन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बहुवचन। जब हम इसमें बहुवचन आते हैं तो बहुवचन के लिए क्या करते हैं, हम इसमें लोग लगाते हैं। जैसे जो हमारा उत्तम पुरुष था, उत्तम और मध्य
और अन्य पुरुष। किसी पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है हमारी। उत्तम पुरुष में हम क्या यूज़ कर रहे थे? उत्तम पुरुष में हम यूज़ कर रहे थे मैं और हम। मध्य पुरुष में हम क्या यूज़ कर रहे थे? तू, तुम और आप। अन्य पुरुष में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अन्य पुरुष में यूज़ कर रहे हैं वह या वे। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो हमें ये देखने वाला है इसका जो बहुवचन बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल आता है या कोई उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमने क्या लिया? हम लोग, हम लोग मैंने कहा ना बहुवचन में क्या करते हैं, उनके साथ में लोग लगाए। किस तरीके लगाएंगे? उस शब्द को हम देखेंगे, यानी उस सेंटेंस को जो हम देखेंगे सेंटेंस को तो हमें और चीज़ समझ आएगा। जैसे हम लोग, अब इसको कोई सेंटेंस बना देते हैं, हम लोग अभी स्कूल आए हैं। हम लोग अभी स्कूल आए हैं। स्कूल आए हैं। अब यहाँ पे क्या है? जब हमने इसका बहुवचन बनाया, हम लोग अभी स्कूल आए हैं, यानी हम के साथ हमने क्या लगा दिया? लोग लगा दिया। यानी हम लोग, हम हो गए और भी बहुत सारे जो भी लोग होंगे उन सबकी बात करिए। हम लोग, यानी हम का जो बहुवचन क्या हो जाएगा? हम लोग अभी स्कूल आए। जैसे कभी बहुवचन में पूछा गया हम का जो बहुवचन क्या है तो हम लोग उसमें होगा। ऐसे ही कुछ और उदाहरण लेते हैं। आप, जैसे आपकी बात करी गई है, अब इसमें भी हम लोग लगा देंगे। आप लोग, कोई भी सेंटेंस बना दो। आप लोग भोजन कीजिए। आप लोग भोजन कीजिए। ये भी हमारा क्या एक एग्जाम्पल हो गया। आपके साथ में हम क्या लगाएंगे? लोग लगाएंगे। नहीं, इन सबके साथ क्या लगाएंगे? हम लोग ही लगाएंगे। अब ऐसे ही अन्य पुरुष का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। वे लोग चले गए, ये लगाते हैं वे लोग। बहुवचन के लिए क्या लगा दिया? वे लोग चले गए। और एक चीज देखिए, जो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं वे चले गए, वे चले गए, इस शब्द में अंतर बस इतना है, वे चले गए यानी एक ही की बात करी जा रही है। अब बहुवचन कराएगा तो क्या करा? वे लोग चले गए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि बहुवचन बनाने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम में सारे के सारे सबके साथ में क्या लगा दिया था? सिर्फ और सिर्फ लोग लगा दिया जाता है, लोग। तो वो ऑटोमेटिक क्या बहुवचन हमारा बन जाता है। तो ये था। इसके बाद में अब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल समाप्त हो गया। अब यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आएगा हमारा गलत नहीं हो सकता क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रफ करके आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर। अब देखिए इसमें 3 मैंने और लिख रखे हैं। कौन कौन से 3 हैं? पहला हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम की जो अगर हम डेफिनेशन देखें सिंपल से, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यहाँ पे इतना है कि जहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि हाँ मैंने कहा कि यह आम है तो हाँ ये आम है, कि कन्फर्म है कि मुझे ये आम है। जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर है तो ये क्या है? ये मार्कर है, मुझे कन्फर्म है कि हाँ ये मार्कर है। ये व्हाइट बोर्ड है, तुम्हें मालूम है कि व्हाइट बोर्ड है, कन्फर्म है मुझे इस चीज़ के बारे में। तो उसके बारे में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में जो अगर हम इसमें लिखना चाहें, एग्जाम्पल में हम इसमें लिख सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में कन्फर्म हो। ठीक है, तो कन्फर्म के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कन्फर्म के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यह है, मैंने कहा ना कि यह मार्कर मेरा है, या फिर यह सर्प है, यह सर्प है मतलब यह सांप है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि यह हो गया। ठीक है, इसमें वह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, यूज़ कर सकते हैं वह अच्छी बुक, वह अच्छी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। यानी कि अब इसमें जो देखने वाला है वो देखने वाला इतना सा है। यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ जहाँ पर यह आए या जहाँ पर वह आए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में हमारा ये शब्द आ गया, पूरा का पूरा ये सेंटेंस, ये पूरा का पूरा ये वाक्य आ गया, यह सर्प है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा आएगा यह सर्प है, इनमें से कौन सा निश्चयवाचक है? अब उसमें निश्चयवाचक दे दिया जाएगा, अनिश्चयवाचक दे दिया जाएगा, प्रश्नवाचक दे दिया जाएगा, पुरुषवाचक दे दिया जाएगा। तो हम जहाँ पर यह लगा होगा वहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि यह जो है हमारा क्या निश्चयवाचक, यानी यह पहचान, यानी कि निश्चयवाचक पहचानने के लिए कौन शब्द यूज करते हैं हम लोग? यह है और वह है। यह से कंफर्म रहता है कि यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है, यह व्हाइट बोर्ड है, यह है या वह है। मैंने कहा कि वह पुस्तक है या फिर
यह है मार्कर है, जो मार्कर की इंक है, वही सब चीज़ें हैं, यानी जिससे कंफर्म हो रहा है। अब ऐसे आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें देखने वाला है अनिश्चय, शब्द से ही बदल रहा अनिश्चय, यानी जिससे हमें कंफर्म ना हो पाए कि ये है क्या। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है। यानी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़, हमें मालूम ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारा होगा किसी को बुलाओ। जो हमारा किसी है, किसी में कंफर्म नहीं है, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, तो किसी में कोई भी आ जाएगा, मैं भी आ जाऊँगा, तुम आ जाएगा, और कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, किसी में कंफर्म नहीं होगा। ऐसे ही इसमें दूसरा एग्जाम्पल जो देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अनिश्चयवाचक में कि कुछ दूध में कुछ मिला, दूध में कुछ मिला, कुछ मिला। अब दूध में क्या मिला है, दूध में पानी मिला है, दूध में मच्छर मिला है, दूध में कीड़ा मिला है, तो उसके बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ में आ गई कि जहाँ पे किसी शब्द का यूज़ हो रहा है या फिर जहाँ पर कुछ शब्द का यूज़ हो रहा है या फिर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो किस में आएंगे, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं समझने के लिए कि जहाँ पर किसी लिख दिया, कुछ लिख दिया, हम यहाँ लिख देते हैं किसी और कुछ। शब्द को देखते कर हम पहचान जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमारा पूछा है किसी को बुलाया, अब उसमें दे दिया गया अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो किसी के शब्द को देखते ही पहचानेगा कि हाँ यार ये तो अनिश्चयवाचक है, कंफर्म ही नहीं हो रहा मैं। बाकी जो हम इसका अर्थ निकाले तो समझ में आएगा। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, क्वेश्चन कर दिया, दूध में क्या पड़ा है, मालूम ही नहीं क्या पड़ा है। तो जब कुछ मालूम ही नहीं तो अनिश्चयवाचक हो जाता है। वैसे संबंधवाचक शब्द से समझ में आ रहा है, यानी जहाँ पे कहीं ना कहीं संबंध निकल रहा हो, किस तरीके निकलेगा उसे देखेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए आप लोग हैं, तो हमारे और आपके बीच में क्या है, एक प्रेम संबंध है कि हम अपनी मोहब्बत में बना रहे हैं सब चीज़ें। ठीक है, अपनी मोहब्बत में कर रहे हैं ताकि लोगों को आराम से हर चीज़ मिल सके विद फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसी में हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। तो इसका बेस्ट और बढ़िया एग्जाम्पल हमारा होगा कि जो बुलाओ संबंधवाचक, जो बोओगे सो काटोगे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जो बोओगे सो काटोगे। जो बोओगे, जो क्या करेंगे, जो बोओगे, जो बोओगे सो काटोगे, सो काटोगे। अर्थात कहने का मतलब या कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे इतना सा है कि हम जो बोएंगे वही तो काटेंगे। यानी कि जो अगर हम गेहूं की फसल बोएंगे तो हम गेहूं ही काटेंगे। अनार का पौधा लगाएंगे तो हमें अनार ही मिलेगा। ठीक है, या जो कहा है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वही चीज़ बात करी गई है, उसी के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। तो जो हो गए, सो हो गए, इस तरीके जो हमारे शब्द हैं वो संबंधवाचक, यानी कि एक संबंध प्रकट कर रहे हैं आपस में, उसके बारे में बात करी गई है। इसी का जो दूसरा उदाहरण देखें तो बहुत बड़े एग्जाम्पल है। जो तुम, क्या है, जो तुम चाहो, जो तुम चाहो, जो तुम चाहो कॉमा करो। अब इस शब्द का देखिए अर्थ, इस शब्द का अर्थ निकालो, यानी जो तुम चाहो करो, जो भी तुम चाहते हो तुम करो। अब यहाँ पे जो है जो, ये क्या है, ये संबंध ही तो प्रकट कर रहा है, जो तुम चाहो करो। तो यानी कि जहाँ हमारा जो यूज़ होगा, जो, सो, इस तरीके से जो शब्द यूज़ होंगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम, जो हो गया सो हो गया, उसे हम संबंध, यानी जिस शब्द से हमारा संबंध आपस में मिल रहा है, संबंध प्रकट हो रहा है कि हाँ हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारा चौथा हो गया, पांचवा और छठा, दो और बचे हैं। कौन कौन से हमारे दो बचे हैं, एक बचा हमारा प्रश्नवाचक और एक हमारा निजवाचक। प्रश्नवाचक में बहुत जल्दी समझ में आएगा, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा कि
शब्द में या वाक्य में प्रश्नवाचक है कौन सा है? प्रश्न का चिन्ह लगा होगा या कहीं ना कहीं एक प्रश्न वाली बात कही गई होगी। निजवाचक में भी आप लोगों को बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और अब हमारा सर्वनाम कंप्लीट होने वाला है। इसमें देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न यानी शब्द से ही समझ में आ रहा है, यानी जहाँ प्रश्न का कुछ ना कुछ बोध होगा। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, यानी कि जहाँ से प्रश्न का बात होता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल या उदाहरण लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमें। जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया? वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, इसकी बात कर रहे हैं कि वह क्या चाहता है। अब यहाँ पे जो क्या आया है ये हमारा क्या है, शब्द में बदल रहा। वह क्या चाहता है, क्या चाहता है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्रश्नवाचक में आ गया। ऐसे ही कुछ और भी इसी में देख लेते हैं, जैसे कि तुम कैसे आए। अब इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे शब्द के या वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा उदाहरण देखते हैं, वो है तुम कैसे आए। क्या है? तुम कैसे आए, तुम कैसे आए, यानी यहाँ पे कहने वाले तुम कैसे आए, तुम गाड़ी से आए, घोड़े से आए, पैदल आए, साइकिल से आए, किससे आए? तुम कैसे आए। तो यहाँ पे जो कैसे है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल या और उदाहरण देखते हैं, वह कहाँ जा रही है या वह कहाँ जा रहा है। वह कहाँ, वह कहाँ जा रही है, जा रही है। तो इस तरीके के जो शब्द या जो वाक्य यूज होंगे, वाक्य को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक समझाया कि यहाँ पे कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो गया, यानी कि पहचान के लिए हम लिख सकते हैं कि जहाँ पर कौन कौन से शब्द हमारे यूज हो जाएं, जहाँ पर हमारा कौन, कहाँ, कैसे, कौन, कहाँ, कैसे, कौन, कहाँ, कैसे, और एक और बचता है, वो हमारा क्या बचा है, क्या। जहाँ कहीं हमें कौन दिख जाए, कहाँ दिख जाए, कैसे दिख जाए, क्या दिख जाए शब्द में, और फिर शब्द का एक अर्थ निकाल के देखेंगे, तो तुरंत हम पहचान जाएंगे वहाँ प्रश्नवाचक है, क्या है, क्या नहीं। अब यहाँ पे देखिए, वह क्या चाहता है, तुम कैसे आए, तुम कहाँ जा रहे हो, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, ये शब्द जो है किस चीज़ को दर्शाते हैं, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या चीज़ है, इसका जो अगर हम एग्जाम्पल या उदाहरण लेके देखें तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण ये है कि पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या कह रहा है, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, यानी कि कोई ना कोई काम हो रहा हो और किसके द्वारा हो रहा है उसकी बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे मेन जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा आप का यूज़ होगा। अब इस आप का थोड़ा चेंज है, यहाँ पे जो आप हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक तो हमने वहाँ पे इससे पहले जो हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें हमने जो मध्य पुरुष था, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे थे, तुम आप, वहाँ पे यूज़ हो रहा था। तो वहाँ का अर्थ, वहाँ का जो आप है उसका, आपका जो अर्थ है वहाँ पे वो सम्मान की बात हो रही है। यहाँ पे आप जो है वो अलग तरीके से यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल में देखेंगे या उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो हमारा उदाहरण है वृक्ष से पत्ता नहीं, तो गलत एग्जाम्पल ले लिया हमने, वृक्ष से पत्ता गिरा ये नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो लेंगे आप जैसा समझें। क्या है? आप जैसा समझें, आप जैसा, आप जैसा समझें करें। अब यहाँ पे क्या कहा गया, आप जैसा समझें करें। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात करी गई है आपके लिए, किसी और की यूज़ करी गई है। तो यहाँ पे जो आप है हमारा वो हो जाएगा क्या, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही एक बार एग्जाम्पल और उदाहरण देखते हैं। यह है आप का ही है, यह आपका ही हो गया या है हो गया, यह आपका ही हो गया। अब यहाँ पे जो देखने वाला है वो ये है, शब्द का अर्थ देखिए, यहाँ पे आप आ रहा है, यहाँ पे आप आ रहा है, यहाँ पे कहा गया यह आपका ही हो गया। अब एक एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले लिया था उसे लेते हैं, तब आप पहचान के देखिए, ये पहचानिएगा कि आप लोग
कैसे हैं, कैसे हैं। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे देखिए आप लोग कैसे हैं, यहाँ पे आपका जो है बहुवचन भी यूज हो रहा है और कैसे हैं, तो यहाँ पे किसी पुरुष की बात हो रही है, यानी पुरुष वाला सर्वनाम आएगा। यहाँ पे क्या है, आप कैसे, आप जैसा समझे वैसा करें। यहाँ पे कोई पुरुष की बात ही नहीं है, यहाँ पे कहा गया यह है आपका ही हो गया, या जैसा आपका है वैसा ही हो गया, वही कहा गया यह है आपका ही है या हो गया, तो ये बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे अर्थ अलग निकल रहा है, यहाँ पे अर्थ अलग निकल रहा है, यानी कि ये वाला जो शब्द है ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का है, और उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका है, मध्य जो ना उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, जो मध्य पुरुष है उसका है ये। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात होगी, और यहाँ पे जो बात होगी वो हमारे कर्ता की बात होगी, यानी कुछ काम करा जा रहा है, आप जैसा समझे वैसा करें। तो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है हमारी और भी बची हुई हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ होंगे और किस तरीके से इसका यूज़ नहीं होगा। ये तो फिलहाल डेफिनेशन थी, हमने बता दिया कि क्वेश्चन इस तरीके पूछा था। अब एक वचन में, बहुवचन में किस तरीके से इनका यूज़ होता है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एक वचन बहुवचन में फुटअप होंगे। उसके बाद में इसी में क्या है, सर्वनाम के अनेक रूप हैं, सर्वनाम के बहुत सारे रूप हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी से रिलेटेड। तो आज जो हमने बेसिक पढ़ लिया और कुछ एग्जाम्पल भी हम करेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस तरीके फुटअप होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अंत में आप लोग से बोलेंगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।